बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने टॉपिक को बेटा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम आप लोगों को टैक्स के अंदर मैंने जो टॉपिक समझाया था उस टॉपिक में बताया था कि अगर किसी भी टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई हो जाए तो उसके लिए वो ज़ाहिर बात है वो फिर अपील करते हैं। ज़ाहिर बात है उसको प्रॉब्लम होती है उस चीज़ से रिगार्डिंग। तो वो जो अपील की जाती है वो अपील सबसे पहले की जाती है कमिश्नर को, जिसका पूरा नाम होता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील। आपने पहले उसके अंडर अपनी ये अपील करनी होती है। इन केस अगर मैं ये कहूँ कि जो आपकी इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ हैं यानी कि जो आपका कमिश्नर है, क्योंकि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील एक अलग डिपार्टमेंट है और जो सिंपल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आता है वो एक अलग डिपार्टमेंट है। अगर मैं कहूँ कि जो आपका कमिश्नर है वो और जो टैक्स पेयर है दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं है जो डिसीजन किया गया है उस डिसीजन से, तो देन उनको फिर ये राइट दिया जाता है कि वो अपनी अपील दोबारा से करें। और वो अपील कहाँ पर करेंगे? वो अपील अब करेंगे एपुलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में। एपुलेट ट्रिब्यूनल बेसिकली एक अदालत है जिसके अंदर आप अपने तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो टैक्स के रिगार्डिंग वो वहाँ पे जो है वो डिसीजन मेकिंग की जाती है। अब इसका थोड़ा सा प्रोसीजर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस अदालत में जाने का तरीक़ाकार जो है वो क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले नंबर के ऊपर इस अदालत के अंदर अगर आप लोगों ने जाना है एपुलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, तो एपुलेट ट्रिब्यूनल में जाने का तरीक़ेकार ये है कि आपने सबसे पहले अपनी जो एप्लीकेशन है वो जो है वो सबमिट उधर करवानी होती है। अब एप्लीकेशन सबमिट करवाने का तरीक़ेकार ये है कि आपने पहले रजिस्ट्रार को अपनी एप्लीकेशन देनी है। रजिस्ट्रार जो होता है वो इस्लामाबाद के अंदर होता है। अब हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इस्लामाबाद जाए और वहाँ पर जाके जो है वो सारे के सारे प्रोसीजर करे, तो इसलिए फिर किया ये जाता है कि हर बिग सिटी के अंदर एक असिस्टेंट बैठाया जाता है। आपने असिस्टेंट को एप्लीकेशन देनी है, असिस्टेंट आगे से रजिस्ट्रार को देगा, रजिस्ट्रार इस एपुलेट ट्रिब्यूनल को देगी, इस अदालत को इसका जो चेयरमैन है वो फिर उसके सारे के सारे मामलात करता है। वो कैसे मामलात होते हैं आगे अब आपको फर्दर इसके अंदर मैं जो है वो डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले आगे जाने से पहले कि जो अपील है या तो वो टैक्स पेयर करेगा, ठीक है, नंबर वन अपील यहाँ पर कौन करेगा? टैक्स पेयर करेगा। ये सबसे पहली बात ध्यान में रखने की, अगर टैक्स पेयर ये कहे कि मैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो वो ये अपील एपुलेट ट्रिब्यूनल में कर सकता है। सिर्फ लाजमी नहीं कि कमिश्नर जो है वो टैक्स पेयर ही करेगा। अगर मैं ये कहूँ कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वो भी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो देन वो भी यहाँ पर अपील कर सकता है। अब दोनों की अपील करने में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो डिफरेंस किस चीज़ का आता है? वो डिफरेंस आगे चलकर मैं भी फ़ी का डिफरेंस है जो अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अपील का टाइम कितना होता है? 60 डेज़ का आपके पास टाइम होता है कि आप 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो कमिश्नर के आगे, कमिश्नर है या टैक्स पेयर है जो एपुलेट ट्रिब्यूनल के आगे ये अपील करेंगे। 60 डेज़ का टाइम इनको दिया जाता है। उसके बाद आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म मिलता है जिस प्रिस्क्राइब फॉर्म को आपने फिल करना होता है। फिल करने के बाद इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स आपको कहे जाते हैं वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने इसके साथ क्या करने होते हैं? वो अटैच करने होते हैं। उससे पहले एक मेन चीज़ कि आपका जो टैक्स है वो यहाँ पर पे होना चाहिए, वो लाजमी पे होना चाहिए। ये ध्यान में रखनी है बात कि आपका टैक्स जो है वो पे होना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं उसके अंदर जो आपने टैक्स पे किया था उसकी भी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी साथ अटैच होती है। देन उसके बाद अगले नंबर पे आती है फ़ी ऑफ अपील। जब आप अपील करने के लिए जाते हैं तो जारी बात है अदालत में कोई भी काम फ्री नहीं होता, वहाँ पर आपका खर्चा होता है। और वो खर्चा कितना है? वो 2000 रुपीज़ है। वो फिक्स है यहाँ पर एक्सपेंस, चाहे कोई इंडिविजुअल है चाहे कोई कंपनी है, कोई भी है, हर एक के लिए जब वो अपील करता है एपुलेट ट्रिब्यूनल के अंदर तो उसकी अमाउंट यहाँ पर फिक्स है। और अमाउंट कितनी है? वो अमाउंट है 2000। लेकिन इन केस अगर मैं ये कहूँ कि जो अपील है वो टैक्स पेयर ने नहीं की बल्कि वो अपील की है यहाँ पर कमिश्नर ने खुद टैक्स पेयर को कहा कि आप एपुलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएं, मैं एपुलेट ट्रिब्यूनल के फैसला जो है जो वो करेगी उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा। मैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के डिसीजन को जो है वो यहाँ पर मुझे भी जो है उसकी समझ नहीं आ रही तो आप बराए मेहरबानी वहाँ पर चले जाएं। अगर आपको कमिश्नर वहाँ पर रेफर करता है, कमिश्नर आपको वहाँ पे जो है वो भेजे, तो ऐसी सूरत में जो 2000 रुपीज़ आपकी ये फ़ी है, ये फ़ी आपको फिर बेटा पे नहीं करनी पड़ेगी। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है। अगले नंबर पर आपके पास आती है हायरिंग ऑफ अपील। जारी बात है हम लोगों ने जो है वो अपने फॉर्म को जमा करवाया विद इन 60 डेज़। उसके बाद हमने उसकी अगर खुद की है अपील तो हमने उसकी फ़ीस भी जमा करवाई होती है। फिर उसके बाद उसकी हायरिंग ऑफ अपील यानी कि उसकी केस की सुनवाई के लिए एक डेट जो है वो अनाउंस की जाती है। अब डेट अनाउंस करने से पहले जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर दो तरह के डिसीजंस करते हैं। पहला डिसीजन उसके पास ये है डिसमिस द अपील इन डिफॉल्टर। वो कहता है यार ये जो बंदा हमारे पास केस लेकर आया ये तो खुद डिफॉल्टर बंदा है, ये तो खुद 2 नंबर बंदा है,
इसे तो हमेशा हमें गुमराह किया है, इसलिए हम इसके जो है वो केस का फैसला नहीं सुनाएंगे, एपोलेट ट्रिब्यूनल ये फैसला कर सकती है। या फिर एपोलेट ट्रिब्यूनल को जो रिकॉर्ड जो डाटा दिया जाता है उसकी बेसिस के ऊपर वो देखते हैं, वो कहते हैं हाँ यार एक मरतबा इसकी जो है वो हम वर्किंग सारी की सारी दोबारा कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि क्या मामला हैं और क्या मामला नहीं है। तो ये दो तरह के इसके अंदर डिसीजंस होते हैं। तो इस हवाले से एपोलेट ट्रिब्यूनल जो है वो आपको फिर एक डेट अनाउंस करती है, उस डेट के ऊपर जाकर आपके जो है वो केस का फैसला सुनाया जाता है। अब केस के फैसले के अंदर या तो आपकी अपील जो है उसके जो डिसीजंस हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, या तो आपकी अपील जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, या फिर ये कहा जाता है हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है, इसकी कैलकुलेशन जो है वो सही थी, जो है वो मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से इसके ऊपर टैक्स ज़्यादा आ गया, तो काइंडली इसकी जो करेक्शन है ना वो यहाँ पर की जाए, यानी कि आपके टैक्स के पैसे क्या किए जाएँ, कम किए जाएँ। या फिर आपको कहा जाता है कि भाई ये जो पैसे आपके बढ़ाए गए हैं ये बिल्कुल सही पैसे बढ़ाए गए हैं, इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है, आपको देखने में लग रहा था ये मिस्टेक है लेकिन वो मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन की गई हुई है। और तीसरे नंबर पे आता है रिजेक्ट द असेसमेंट, जिसमें टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो यानी कि एपोलेट ट्रिब्यूनल ये डिसीजन करती है कि भाई इस बंदे की जो है वो जो कैलकुलेशन की गई है वो बिल्कुल सही है, लिहाजा मैं अपने केस को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ वो कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे इसके आगे कोई फर्दर बात नहीं करनी। इन केस अगर आप जो है वो यहाँ पर टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा सा इन्फोर्स करते हैं तो जारी बात है वो आपको फाइन वगैरह यहाँ पर डला होता है, टैक्स लेट जमा करवाने का, टैक्स में मिस्टेक होने की वजह से, अपनी इनकम छुपाने की वजह से डिफरेंट किस्म के आपको फाइन यहाँ पर लगते हैं, उन फाइन को हम पेनल्टी का नाम देते हैं। अब टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वो जो पेनल्टी है या तो उसकी अमाउंट को रिड्यूस कर देगा, या फिर वो कहेगा कि यार ये बंदा जो है ये तो गलत होने के बावजूद उल्टा हमें यहाँ पर गलत कहता चला जा रहा है, तो ऐसी सूरत में उसके पास ये भी राइट है कि वो आप लोगों की जितनी भी असेसमेंट की अमाउंट है यानी कि जितनी भी पेनल्टी की अमाउंट है उस अमाउंट को वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब ये जितना भी काम है आपके केस को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, उसकी असेसमेंट को दोबारा से चेक करके आपको ये कहना है कि हाँ भाई हमारी गलती थी या आपकी गलती थी, जो भी डिसीजन टैक्स डिपार्टमेंट ने करना है, इस डिसीजन को करने के लिए आपके पास जो टोटल टाइम होता है वो 6 मंथ का होता है, यानी कि एपोलेट ट्रिब्यूनल ने 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम करके अपने केस का जो है वो फैसला फाइनल कर देना होता है। और जो भी केस का फैसला यहाँ पर किया जाता है वो सारे का सारा फैसला जो है वो आपका फाइनेंस एक्ट 2005 के मुताबिक किया जाता है। ये कानून है जिसके मुताबिक अगर कोई भी इसमें अमेंडमेंट हो यानी कि कोई भी चेंज हो तो इस कानून के मुताबिक वो चेंज की जाती है। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आप लोगों के डिसीजंस यहाँ पर होते हैं या जो भी आप लोगों ने अपनी अपील यहाँ पे फाइल करनी होती है यानी कि अपनी दरख्वास्त देनी होती है वो टैक्स पेयर की तरफ से होगी या फिर कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से होगी। इन केस सबसे पहले नंबर पे अब यहाँ पे प्रोसीजर ज़हन में रखिएगा, सबसे पहले अपील होती है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील को। अगर मैं कहूँ कि जी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील जो है मैं उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो देन ये अपील करने का राइट मेरे पास सेकंड अपील का राइट होता है एपोलेट ट्रिब्यूनल के पास कि मैं वहाँ पर अपील कर सकता हूँ। अगर टैक्स पेयर खुद अपील करेगा तो उसको पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो कमिश्नर उसको कहता है कि जी आप वहाँ से जाकर अपना जो है वो केस दोबारा से जो है वो कर सकते हैं तो देन वहाँ पर आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर भी चिड़चिड़ापन उनके अंदर होता है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ठीक है अगर आप अभी भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपना ये केस यानी कि कमिश्नर की तरफ से आता है फिर आप अपना ये केस जो है वो हाई कोर्ट की तरफ लेते हैं। फिर हाई कोर्ट आपके पास जो है वो थर्ड ऑप्शन आती है जिसमें आपके केस के जो है वो डिसीजन किया जाता है। अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है, हाई कोर्ट भी जब आपको फैसला सुनाता है आप उसके डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो देन ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो रेफर किया जाता है। लेकिन आज तक टैक्स के मामला इतने ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं गए, जितने भी डिसीजंस होते हैं वो मैक्सिमम एपोलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट तक होते हैं, इससे ज़्यादा आगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते। लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर बता दिया कि सबसे पहले आप लोगों ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील को अपनी अपील करनी होती है। अगर आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो एपोलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को अपील कर सकते हैं। अगर उसके भी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप यही अपील जो है वो अपनी हाई कोर्ट को कर सकते हैं। और अगर आप हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो देन आप ये अपील जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम दोबारा बता रहा हूँ कि आपके जितने भी डिसीजंस हैं वो आप लोगों के एपोलेट ट्रिब्यूनल से आगे नहीं जाते। अगर चला भी जाए तो मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, उससे आगे आप लोगों का डिसीजन नहीं जाता। तो यहाँ पर आकर जो है वो हमारा अपील वाला जो टॉपिक है बेटा वो एंड हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हम अपने अगले टॉपिक को जो है वो दोबारा कंटिन्यू करेंगे।